नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे लाल आतंक पर लगाम कब। छत्तीसगढ़ में सुकमा बीजापुर सीमा पर शनिवार को नक्सलियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 20 से अधिक जवान शहीद हो गए। वहीं 30 जवान घायल भी हुए हैं। हमले में 21 जवान अब भी लापता हैं। नक्सलियों के इस कायराना हमले के बाद रायपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल है। जवानों की शहादत बेकार न जाने नक्सलियों के खात्मे की बात की जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश को लाल आतंक से कब मुक्ति मिलेगी? कब तक दंडकारण्य की धरती बेकसूरों के खून से लाल होती रहेगी? कब तक हमारे जवान नक्सलियों के कायराना हमलों में मारे जाते रहेंगे? आखिर वो कौन सी अड़चन है जो नक्सलियों का खात्मा नहीं होने देती है? कुछ जवान भी मिसिंग है, उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहाँ तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, कोई आंकड़ा निकल के आया है कि कितने लोग घायल हैं, मिसिंग हैं और शहीद हुए हैं? कुछ आंकड़ा आपके पास आया? जो 7 घायल हुए थे उसको रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, वो सब आउट ऑफ डेंजर हैं और थोड़े बहुत और जो चोटें आई थी तो जिला अस्पताल में उसको भर्ती कर दिया गया, वो सब ठीक हैं। 21 लोग लगभग मिसिंग हैं, उसके रेस्क्यू के लिए टीम गई हुई है। अमित शाह जी का फोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा जो सीआरपीएफ के डीजी है उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था। सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। बिल्कुल शाम को जा रहा हूँ। जिस प्रकार घटना हुई और अभी तक जो रिपोर्ट अलग अलग आ रही है, कहीं से आती है 23 लोगों की, 21 और 2 23 लोगों की मौत हो गई। कहीं आंकड़े आते हैं 27 के, कहीं आंकड़े आते हैं 29 के। इतने जवानों की शहादत हुई है। ये आंकड़े शाम तक और पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे और 30 से ज्यादा लोग घायल हो। तो देखिए, जिस तरीके से लाल आतंक पर कब लगाम लगेगी, ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से नक्सलियों ने पुलिस पर हमला किया, 20 से अधिक जवान हमारे शहीद हुए, 30 जवान घायल हुए हैं और 21 जवान अब भी लापता हैं। नक्सलियों के इस कायराना हमले के बाद रायपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जवानों की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। अमित शाह ने भी ये बात बोला है कि शहादत बेकार नहीं जाएगी, बदला लिया जाएगा। लेकिन बात यह होती है कि आखिरकार ये जो नक्सली हैं, ये जो लाल आतंक है, इसका खात्मा कब होगा और अब तक इसका खात्मा क्यों नहीं हुआ है? देखिए, ये कोई पहली घटना तो नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हो। ऐसी कईयों घटनाएं कईयों बार हमारे और आपके सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ और उससे सटे तमाम जो आसपास के इलाके हैं नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। क्या मांगे हैं नक्सलियों की? क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ये कायराना हरकत करते हैं? क्यों किसी जवान की जान लेते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों की भी कई नक्सलियों की जान जाती है, लेकिन चाहते क्या हैं आप? इस तरीके से हमले करेंगे, कई बार आप आईईडी ब्लास्ट करते हैं। इन तमाम हमलों में आज तो जवानों की बात है, हमने कई दिग्गजों को भी खोया है। आखिर क्या इनकी मांगे हैं? क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? हम चर्चा करेंगे इनके लिए क्या किया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुपम अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये लाल आतंक जो है, इसका खात्मा कब होगा और क्या किया जाना चाहिए? लाल आतंक के खात्मे के लिए केंद्र सरकार लगातार योजनाएं चला रही है नक्सलियों के सरेंडर करने पर, और उसके खिलाफ लगातार घटनाएं होते रही हैं। अगर मजबूत इच्छा शक्ति दिखाएंगे और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य करे तो आंतरिक सुरक्षा का जो ये सबसे बड़ा मसला है, एक बात समझना पड़ेगा सारे सरकार को, चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, ये केवल छत्तीसगढ़ की घटना नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या है।
लेकिन जो इच्छा शक्ति केंद्र सरकार दिखा रही है, जो सहयोग केंद्र सरकार कर रही है, वही इच्छा शक्ति राज्य सरकार को भी दिखानी पड़ेगी। देखिए कितनी अजीब बात है कि ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आईजी की पदस्थापना तक नहीं है, डीआईजी प्रभार संभाल रहे हैं। तो सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। नक्सली विशेषज्ञ लगातार इस बात को बता रहे थे विगत दिनों से कि हर साल नक्सली 8 मार्च से नक्सली सप्ताह मनाते हैं, लेकिन इस साल जो है वो नक्सली सप्ताह नहीं, नक्सली वर्ष मनाएंगे। और जो पुरानी घटनाएं आप देखिए, हफ्ता भर पहले 5 लोगों की विस्फोट करके सैनिकों की हत्या कर दी गई, उसके पहले खाना खाते हुए एक जवान की हत्या की गई, फिर जवानों की हत्या हुई। ये लगातार संकेत दे रहे थे कि बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, परंतु सरकार की प्राथमिकता में नक्सलिज्म या छत्तीसगढ़ कतई नहीं था। भूपेश बघेल की कार्रवाई देखिए, पिछले 1 महीने से पूरी सरकार असम में जाकर डेरा डाले बैठी है। तो ऐसी गंभीर मसला पे गंभीरता दिखाते हुए केंद्र के साथ समन्वय बना के कार्य करें, एक नक्सल नीति बनाए, एक स्पष्ट कार्य प्रणाली बनाए। आपके नेता कभी कहते हैं ये भटके हुए लोग हैं, आपके बड़े नेता कहते हैं ये क्रांतिकारी है, आपके मंत्री मुठभेड़ को फर्जी बताते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बल मिलता है और ये बल खत्म करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये समस्या पूरे देश की समस्या है और इस समस्या के लिए मिलकर लड़ना पड़ेगा, तभी नक्सली हमले बंद हो सकते हैं। इनको बोली की जवाब गोली से ही देंगे तब ये समस्या समाप्त हो सकती है। चलिए, और इस वक्त बता दें कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से ये हमला हुआ बहुत दुखद है, कई जवान लापता हैं, कई जवानों की मौत हुई है। सवाल ये है कि कब तक हमारी धरती खून से लाल होती रहेगी और ये लाल आतंक जो है इसका खात्मा कैसे किया जाए? राखी जी, सबसे पहले तो शहीद जवानों को जो जवानों का दुखद समाचार आया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन शहीद परिवारों को, परिजनों की अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो घायल हुए हैं उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब आपने कहा कि किस प्रकार से ये खत्म होगा। निश्चित तौर पे आप देखिए कि जब से हमारी सरकार आई है, लगातार जो हम विकास कार्य वहां पर कर रहे हैं और लोग जो हमारे साथ आए हैं, चाहे आप देखिए आदिवासियों की जमीन वापसी का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्रहण 2500 से 4000 करना हो, चाहे उनका वनोपज खरीदना हो, लगातार आप देखेंगे सरकार की ये मानसिकता रही है राखी जी कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक अगर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे सरकार के साथ वो रहेंगे। और गांव के जो असली हकदार हैं, जंगल के जो असली हकदार हैं, अगर उनके साथ अगर अत्याचार होता रहेगा तो निश्चित तौर पे वो हमेशा से नक्सलियों के तरफ अगर उनको भर्ती में शामिल होने के जो वो प्रयास करते हैं उनको शामिल करने का, तो हो सकता है कुछ लोग भटक के चले जाएं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को अगर हमारी सरकार अगर अच्छे उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रही है, 1200 स्कूलों को रीओपन किया गया और लगातार हम देख रहे हैं कि अगर बस्तर को विकास से चौमुखी विकास जो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे ये प्रदेश जो बस्तर के लोग हैं उनको राखी जी ये लग रहा है कि हमारी चिंता करने वाली सरकार है, हमारे को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाली सरकार है। तो इससे आप देखिए कि नक्सलियों को उनका साथ नहीं मिल रहा, वो बौखला गए। 14 जिलों से वो 2 जिलों में समेट के रह गए। मैं निश्चित तौर पे आपको आपके माध्यम से कह सकता हूं राखी जी कि अब ये लाल आतंक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अंतिम लड़ाई लड़ने का समय आ गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, बिल्कुल। और आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारी फोर्सेस निश्चित तौर पे आज देश के गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि इस अभियान को और तेज किया जाएगा और मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि इस घटना के बाद और इस मिशन को तेज किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बस्तर की वादियां इतनी खूबसूरत है, अगर ये लाल आतंक वहां से समाप्त हो जाए तो विश्व जो पर्यटन का नक्शा है उसमें बस्तर कहीं ना बहुत ही अग्रणी पंक्ति में रखा जाएगा बस्तर को, क्योंकि बस्तर की वादियां इतनी खूबसूरत है, वहां की संस्कृति लोगों को देखने लायक है, वहां की स्थिति परिस्थिति इतनी खूबसूरत है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर जगह है बस्तर। तो आज जो हम एक कार्य योजना बना के हम रणनीति बना के वहां पर कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कहना चाहिए कि जो आदिवासियों के उत्थान का जो विषय है, अगर उस पर हम जो लगातार कार्य कर रहे हैं, और एक और दुख का विषय है कि आज राजनीति करने का समय नहीं है,
लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि 15 साल की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जब करारा नोटों का खेल वहां पर खेला जाता था और कमीशन खोरी जो की जाती थी, आज 15 साल बाद भी अगर बस्तर के लोग लाल पानी पीने को विवश है तो ये भी एक चिंता का विषय है कि अगर उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं वो प्रदान नहीं कर पाए, ये एक बहुत दुख का विषय है। अमित जी एक सवाल है आपसे, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात बोली है। राखी जी 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए, हमारा ये मानना है, चाहे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, स्थायी उपाय अगर कोई चीज उसका है तो वो है विकास। हमने पंजाब में देखा, हमने कश्मीर में देखा, सरगुजा क्षेत्र से आप देखिए विकास जिस प्रकार हुआ। अगर बस्तर में आज हमारी सरकार आने के बाद जो कार्य कर रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विकास का विस्तार, क्योंकि हमारी एक योजना है विकास, विश्वास और सुरक्षा। विकास हम कर रहे हैं इसलिए उनको विश्वास हो रहा है और निश्चित तौर पे वहां के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे घबरा के नक्सली एक दो घटना को जो अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नक्सली भी बैकफुट पे है। जी बिल्कुल। अमित जी एक छोटा सा सवाल ले रही हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी को भी ये लग रहा है और बात वही आती, देखिए सरकार से बहुत उम्मीदें होती हैं और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, नक्सलियों की डिमांड क्या है, क्या कुछ चाहते हैं, ऐसा क्या करना चाहते हैं उनको? बहुत सारे हमने ऐसे नक्सली देखे जो सरेंडर कर देते हैं, अच्छाई पर जाना चाहते हैं, पर ऐसे लोगों का क्या है जो बेकसूरों की जान ले रहे हैं? तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का भी है, कि एक बार बातचीत की जाए, बात करने की कोशिश की जाए कि क्यों ऐसे कायराना हमले? जी देखिए, निश्चित तौर पे आपका कहना सही है। इसका अगर स्थायी कोई सॉल्यूशन है तो निश्चित तौर पे वहां का जो विकास, सामाजिक व्यवस्था भी जो है उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ नक्सली पर्चे फेंकते हैं कि हम शांति चाहते हैं, दूसरा जिस प्रकार लगातार 2 दिनों में वो कायराना हरकत करते हैं, ये दोनों चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक चीज पे आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि नक्सलियों को हमारे भारत के संविधान में विश्वास है, हमारे लोकतंत्र में विश्वास है या गणतंत्र में विश्वास है या गणतंत्र। दिस इज द हाई टाइम कि अगर उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर वो गणतंत्र में है तो हम उनको जवाब गणतंत्र से देंगे, लेकिन अगर वो लोकतंत्र और गणतंत्र में उनका विश्वास है तो निश्चित तौर पे उनको मुख्य धारा में लाने का कार्य सरकार पहले भी कर रही है। बहुत से नक्सलियों ने अपना मन बदलकर आज सरकार के साथ वो हो लिए हैं और आज उनका जीवन आप देखिए कि बहुत अच्छा जीवन वो जी रहे हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हुए कि हम वापस अपनी मुख्य धारा से जुड़े हैं। लेकिन अगर नक्सली गणतंत्र की जगह अगर गणतंत्र में उनका विश्वास है तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि अब अंतिम समय है, ये लाल आतंक का जो ये है, इसको जवाब देने का ये समय आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र की मदद से, क्योंकि ये समस्या पूरे देश की समस्या है, और आप देखिए कि जिस प्रकार मुझे एक और चीज लगती है कि अन्याय और गैर बराबरी जो लगातार वहां पर मूल समस्या थी, निचले स्तर के जीवन शैली और स्वास्थ्य सुविधाएं जो उनका अभाव था, तो कहीं ना कहीं ये समस्या और विकराल हुई और पनपी। लेकिन आज जो मुख्य धारा से वहां के लोगों को हमने जोड़ा है, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है कि नक्सली भी बौखला गए हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि उनको अपनी जमीन अब छोड़ना पड़ेगा। जैसे अबूझमाड़ में आप देखिए और एक और बहुत ही पिन पॉइंट है कि वो हमला करते थे छत्तीसगढ़ में और चले जाते थे आंध्रा, कभी हमला करते चले जाते हैं तेलंगाना। तो एक कार्य योजना बना के केंद्र और राज्य, अगर वो सारे नक्सल एफेक्टेड जो स्टेट है, अगर वो उनकी जो बैठक भी छत्तीसगढ़ में हुई थी, अगर वो रेगुलर मीटिंग करें, रेगुलर इस समस्या की चर्चा करें और एक प्लान बना के गृह विभाग, जैसा मैंने कहा, नीति और रणनीति बना के हम कार्य कर रहे हैं और गृह विभाग के तहत जो योजना बनाई है, आने वाले आप समय में देखिएगा कि ये नक्सली मुक्त छत्तीसगढ़ होगा। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल ठीक है। अनुराग जी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, बहुत सारी बातें अमित जी ने रखी हैं और एक बात ये है कि इस पर राजनीति ना करके यदि सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट मिलकर कुछ प्रयास करे तो शायद इसका खात्मा हो सकता है। बार बार बात लेकिन देखिए वही आती है कि पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार हुआ है, तो फिर जिम्मेदारी कौन ले रहा है इसकी? देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के दुश्मनों को, देश के आंतरिक दुश्मनों का साथ कतई नहीं है और इसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई में पूरी ताकत से, पूरी इच्छा से, पूरी मन से खड़ी हुई है। लेकिन अगर राज्य सरकार कोई गलती करती है और विपक्ष राज्य सरकार को अगर उसकी ओर इंगित करती है, उसके लिए ताकीद करती है, तो राज्य सरकार को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अमित जी ने इतनी सारी बात बोली, मैंने सुनी उस बात को, लेकिन राज्य सरकार, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, नक्सलियों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी है। ये इतने मुगालते में रहे कि जब पहले साल इनकी सरकार आई तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर निगम और विभिन्न चुनाव के कारण बहुत संख्या में फोर्स जंगलों में रही तो नक्सली घटनाएं कुछ कम हुई।
इस समय ये तैयारियों का समय था, लेकिन ये अपनी पीठ ठोकते रहे और कहे कि नक्सली हमारे आने से नक्सली घटनाएं कम हुई, जबकि पुराना एक परिपाटी देखी गई है। जब जब नक्सली दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, शांति की वार्ता बोल के कुछ समय लेते हैं, तो वास्तव में ये भर्ती और तैयारियों का समय व्यतीत करते हैं और पलट के हमला करते हैं। इस रणनीति को ये सरकार समझ नहीं पा रही है और ये सरकार बिल्कुल ढुलमुल रवैये से कार्य कर रही है, जिससे इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। अब जैसे पहले मैंने बताया है कि विभिन्न विशेषज्ञों ने इस समय आशंका जाहिर की थी कि पीयूसीएल, पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी, इस साल नक्सली सप्ताह नहीं मनाएगी। ये जो 8 मार्च महिला दिवस से नक्सली सप्ताह मनाती है, ये पूरे साल भर अटैक करेगी। इस बात को ये सही समय पे समझ नहीं सकते और इन्होंने गंभीरता दिखाते हुए अभी तक वहां पूर्णकालिक आईजी की नियुक्ति तक नहीं की है। आज जब प्रदेश को सबसे ज्यादा मुखिया की नेतृत्व की जरूरत है, इनका एक भी जिम्मेदार व्यक्ति प्रदेश में नहीं है। गृह मंत्री या कोई बड़ा मंत्री अभी तक घटना स्थल तक नहीं पहुंचा है। ये आपको कहीं ना कहीं सशस्त्र सुरक्षा बल के ताकत बढ़ानी पड़ेगी, हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और ऐसी किसी भी घटना में नक्सलियों को छोड़ने वाली नहीं है। ये इच्छा शक्ति जब सरकार की दिखेगी तभी नक्सली की जो घटनाएं हैं वो लगातार कम होगी। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का समय याद करिए, लगातार सड़कों का जाल बिछा, वहां प्रयास विद्यालय चालू हुए, एजुकेशन हब बना, जिससे आम आदिवासी मुख्य धारा में जुड़ा और उनके लिए लगातार कार्य हुए। ये सरकार उन कार्यों को आगे अनुराग नहीं बढ़ा रही है। जी, ये बातें कांग्रेस भी कह रही है, ये बातें अमित जी भी कह रहे हैं कि हमने भी तो काम किया है, हमने भी तमाम प्रयास किए हैं। एक भी ऐसा कोई प्रयास ये बताएं जिसका मूर्त रूप में हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर कोंटा, सुकमा, बीजापुर सब जगह सड़कों का जाल बिछ गया है, प्रयास विद्यालय चालू, वहाँ दंतेवाड़ा में सबसे बड़ा एजुकेशन हब बना हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास के ये कोई कार्य तो बताए। और मैं तो ये कह रहा हूँ ना, जब इनके बड़े नेता कहते हैं कि ये नक्सली भटके हुए लोग हैं, कुछ नेता कहते हैं ये क्रांतिकारी है, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ता है। तो इस सरकार में कहीं न कहीं नक्सली बेलगाम होते जा रहे हैं और अगर केंद्र राज्य सरकार को चाहिए इसके लिए एक स्पष्ट नीति बनाए और उनके जिस भाषा में वो समझते उस भाषा में उनको जवाब देने की तैयारी दिखाएं। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी सदैव इनके साथ है। इन नक्सलियों को खत्म करने के लिए हमारी तरफ से जो मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं, बशर्ते ये अपनी इच्छा नीति और स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदर्शित करें। बिल्कुल अमित जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठाए हैं अनुराग जी ने। जी देखिए, उसके अनुसार देश का 78% जो पैसा है वो 1% लोगों के पास है और कहीं ना कहीं अन्याय और गैर बराबरी जो है। और मैंने जैसे कहा कि नस्ल की मूल समस्या यही है कि निचले स्तर पर जो जीवन शैली है राठी जी और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव जो रहा, तो वो वहां के जो भटके हुए लोग थे, जो युवा थे, वो नक्सलियों के साथ जुड़ते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से अनुराग जी कह रहे थे बताने के लिए, तो मैं आपको बता दूं अनुराग जी कि जिस प्रकार से बस्तर में टाटा स्टील प्लांट ने 2013 में ही लिख के दे दिया था कि हम यहाँ पर स्टील प्लांट नहीं लगाएंगे, लेकिन आपकी सरकार 2018 तक की, लेकिन आपने नहीं उनको वापस की। हमारी सरकार आने के बाद हमने प्रायोरिटीज के साथ सबसे पहला कार्य ये किया कि उन आदिवासी गरीब जो जमीन है, हमने आदिवासी भाइयों की जमीन लौटाई। उनको एक विश्वास हुआ अनुराग जी कि अब जो सरकार है वो हमारी सुनने वाली सरकार है, हमारे को मानने वाली सरकार है, हमारी बात सुनने वाली सरकार है। और लगातार मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से तेंदुपत्ता संग्रहण का 2500 से 4000 हमने किया, चाहे उनका कुछ कह रहे हैं अनुराग जी, क्यों नहीं लेते हैं? राजनीति जो बात आप कर रहे हैं वो धरातल में दिखनी चाहिए ना। अगर आप कर रहे हैं, आपकी सरकार ने इतने सारे काम के धरातल में क्यों नहीं दिख रहा है? 5 लोग को हफ्ता भर पहले नक्सलियों ने मारा, आज की घटना देखिए 25 नक्सलियों 25 जवान शहीद हो गए। अब जिम्मेदारी लेने के बजाय बहानेबाजी कर रहे हैं। हमारा कहना है कि एक स्पष्ट नीति तय करिए, बोली तो बोली और गोली तो गोली। ये लोग बोली से मारने वाले नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ये लोग गोली से मारने वाले हैं और उनके लिए नीति तैयार करके कार्य करिए। हमेशा भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। केंद्र सरकार ने 5 बटालियन और दी है, आपके राज्य सरकार ने उसको धन्यवाद दिया था, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति, एक रोड मैप दिखाना पड़ेगा। रख के सुनिए मेरे मित्र, देखिए अगर मैं राजनीति पे जाऊंगा तो 2010 की तार मेटला की घटना को हमने नहीं भूला है। आज का समय अमित जी, आज का हमें जिम्मेदारी लेने का है। तो मैंने कहा ना, बहानेबाजी आप कितना करिए, घटना को हम
हमने नहीं बुलाया। बहानेबाजी आप इस्तेमाल करिए, आम जनता देख रही है, आप शहादत हुई है, आप शहादत हुई है, उनका सम्मान करते हुए भविष्य की कार्य योजना बताइए, भविष्य की कार्य योजना पे बात करें हम। बहुत कुछ है कहने के लिए और लगातार अमित जी मैं लगातार कह रहा हूँ, आज के जवानों की शहादत हुई है, लोगों ने अपना जीवन दिया है, आज भविष्य की कार्य योजना पे बात करिए। करारे नोटों की भ्रष्टाचार किया छत्तीसगढ़ और बस्तर के जनता की गाड़ी कमाई। तो अमित जी आप तो नैतिकता के नाते बोलने का हक भी नहीं है। झीरम की बड़ी घटना हुई थी अमित जी, झीरम की बड़ी घटना हुई थी जब कांग्रेस का नेतृत्व मारा गया था, उस समय भी आपसी लड़ाई पर बातें उठी थी अमित जी। मैंने मुझे लगता है एक एक करके बोलेंगे तो बहुत स्पष्ट आपकी बात हम भी समझेंगे, जनता भी समझेगी। और नक्सलियों के खात्मे के लिए, लाल आतंक के लिए क्या किया जाना चाहिए उस पर हम बात करें। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। राखी जी, हमने अपने बड़े नेताओं को और उसके कार्यकर्ताओं को झीरम में खोया है। हम इस दर्द को भली भांति समझते हैं। अगर मैं इस मुद्दे पे राजनीति करना चाहूंगा तो लगातार आप बताइए, जब हमारी सरकार थी 2 जिलों से 14 जिलों तक इनके सरकार में पहुंची। अरे नक्सलियों ने फंड इनके कार्यकाल में उठाया, 15 साल के इनके कार्यकाल में फंड उठाया। उस फंड को कुचलने का काम अगर दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है तो इनके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? पहली चीज। दूसरी चीज, लगातार कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, माफिया राज और जिस प्रकार से बस्तर को विकास से तो दूर रखा गया, ये छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता ने देखा है। और इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने वोट के मताधिकार प्रयोग से ये बता दिया। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, छत्तीसगढ़ की जनता और बस्तर की जनता ने उन्हें भाजपा मुक्त अगर किया है। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं अनुराग जी, तो बस्तर की जनता भाजपा मुक्त आपको नहीं करती। आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, लेकिन आपको फिर भी यकीन नहीं। और आप कह रहे हैं कि हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं है। अरे इच्छा शक्ति हमारी ये है कि हम उनको घुस के मार रहे हैं। 14 जिलों से हम 2 जिलों में उनको ले आए, ये हमारी इच्छा शक्ति है। और आने वाले टाइम में आपको मैं वादा करता हूं अनुराग जी कि इस समस्या को भी अगर छत्तीसगढ़ से कोई खत्म करेगा तो हम करेंगे। इस कायराना हरकत की जवाब हम मुंह तोड़ जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि रणनीति सीधी सीधी है, अगर बात होगी तो हम बात करेंगे, और अगर गोली वो चलाएंगे तो हम बोली नहीं, हम घुस के मारेंगे, हम तुमको तबाह करेंगे। और आप ये निश्चित कर लीजिए कि कांग्रेस की सरकार ही इस समस्या का हल ढूंढेगी और छत्तीसगढ़ से इस समस्या को खत्म करेगी। अच्छा, मेरा दोनों राजनीतिक दलों से, आप दोनों से एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी, या कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने कभी, इनका जो दल है, इनका जो कुनबा है, इनकी जहां पैठ है, कभी एक मैसेज फॉरवर्ड किया या बात करने की कोशिश की कि आखिर ये क्यों ऐसी हरकत करते हैं, इनको परेशानी क्या है, इन्हें क्या नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहते हैं, इन्हें हम क्यों झेलेंगे? आप देखिए, हैं इंसान, टेररिज्म में हैं, आप गलत चीजें कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बेकसूरों की जान ले रहे हैं, तो ये अधिकार उनको नहीं है। मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो फिर तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। क्या कभी कोई प्रतिक्रिया उन लोगों की आई है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए, एक बात आप समझिएगा, बातचीत, लोकतंत्र में बातचीत उससे होती है जिसका विश्वास लोकतंत्र में हो। जो अगर भारत के लोकतंत्र को मानने को तैयार नहीं है, अगर वो सशस्त्र और शस्त्रों की भाषा बोलना चाहे, तो मुझे लगता है उससे बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, लेकिन उन क्षेत्रों में जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उन आदिवासियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। आज दंतेवाड़ा का जिला अस्पताल, बस्तर में मेडिकल कॉलेज, मैंने बताया प्रयास विद्यालय, ऐसे बहुत सारे कार्य हुए हैं। लेकिन जो लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, मुझे लगता है कि उनसे बातचीत की गलती सरकार ना ही करे तो बेहतर है। और अमित जी ने कहा था कि अगर वो गोली का जवाब हम गोली से देंगे, आज उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है, या वो समय पहले भी था, कि अब सिर्फ एक ही भाषा में उनसे बात की जाए और उनको नेस्तनाबूद करके ही अभियान खत्म किया जाए। बिल्कुल, अमित जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस कायराना हरकत का जवाब हम मुंह तोड़ देंगे। और आपको मैं बता दूं, आपने जैसा कहा, मैं आपको बता दूं राकेश जी कि 2006 और 8 में देखेंगे तो ये समस्या 223 जिलों में थी, और 2013 आते आते तक ये 161 जिलों में हो गई। मतलब हमने इसको, हमारी अब यूपी की सरकार थी, हमने कम किया, और 2013 आते आते तक ये 11 राज्यों में 90 जिलों में हो गई। मतलब कहाँ 223 और कहाँ 90, बहुत दोनों में डिफरेंस है। और लगातार, जैसे मैंने आपको कहा कि हम विकास कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बना रहे हैं, हजारों किलोमीटर की रोडें बन रही है, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए हजारों टावर वहां पर लग रहे हैं, और लगातार पुल निर्माण हो रहा है, स्कूल 900 स्कूल रीओपन हमने किया, और लगातार स्वास्थ्य सुविधा। अगर अंतिम पंक्ति में जल जंगल जमीन का जो 80 रखवाला है, हमारे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हम घर पहुंच के अगर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं, उनको मुफ्त में दवाई दे रहे हैं,
और उनके रोजगार की अगर हम बात कर रहे हैं, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के तहत अगर हम उनको रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं, और लगातार अनुराग जी कह रहे थे हमने अस्पताल बनाया, साहब आपने हॉस्पिटल बनाया लेकिन डॉक्टर प्रोवाइड नहीं कराया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्डिंग बनाया कमीशन खोरी के लिए, लेकिन वहां पर टीचर अपॉइंट नहीं किए। ये था आपका विचार। और लगातार मैंने ऐसा कहा कि आपकी सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार हुआ। हमने पटनायक कमेटी जब बनाई, रिटायर्ड जस्टिस राखी जी, तो जब उन्होंने अवलोकन किया, बहुत से निर्दोष लोगों को छोड़ा गया। और लगातार आप देखिए 15 साल जो इनके कार्यकाल में जो नक्सलवाद ने फन उठाया, उसके बाद प्रशासनिक निरंकुशता इतनी थी कि उनको आज भी लाल पानी पीने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। और उसके बाद भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी जो इन्होंने किया, लगातार ये समस्या बढ़ती गई। लेकिन जिस प्रकार से अब डेवलपमेंट दे रहा है, दिख रहा है वहां पर 20 सालों से जो सड़कें नहीं बनी थी, अबुझमाड़ में आज बीएसएफ और सीआरपीएफ का कैंप खुल जाता है, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में बौखलाहट है कि अब हमारी नहीं चलेगी, अब शासन प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया है, और अगर हम अब कोई भी कुछ करेंगे तो हाँ, ये शासन और प्रशासन हमें घुस के मारेगा। और बिल्कुल ठीक है, चलिए देखिए, और ये होना भी चाहिए क्योंकि इस तरीके से बेकसूरों की जान लेने का अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया है। उनकी जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, आप वो जवानों से निकालेंगे या एक दबाव बनाने की सरकार पर कोशिश करेंगे, ये अच्छा नहीं है। निश्चित तौर पर इसका खात्मा होना चाहिए। और यदि नहीं समझना है, एक बात होती है बात की जाए, बात से बात बनती है, और यदि बात से बात नहीं बन रही है तो फिर किसी को अधिकार भी नहीं है उस बात को खराब करने का, बिगाड़ने का। यदि शस्त्र उठाएंगे, इस तरह की हरकत करेंगे, तो निश्चित तौर पर फिर कोई नहीं सोचेगा। उनका खात्मा ही शायद, मुझे लगता है, इसका एकमात्र हल होगा, जिस तरीके से अनुराग जी ने भी कहा। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें, लाल आतंक पर लगाम कब लगेगी, बहुत सारी बातें हैं। और जितना इस चर्चा से निकल कर आया है कि हम उन क्षेत्रों की बात करें, आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, बहुत विकास किया गया है, बात की गई है, बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उस तबके के लोग जो जुड़े हैं, जिनका कनेक्शन है, नक्सलियों की एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, मैं बार बार इसलिए फोकस कर रही हूं क्योंकि इस तरीके से जो खून से लाल हो रही हमारी धरती, बेकसूरों की जान जा रही है, उसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। निश्चित तौर पर सरकार को बहुत गंभीरता से इसको लेकर बात करने की आवश्यकता है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।